नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, भौतिक जीवन में उस व्यक्ति को बड़ा माना जाता है जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा ओहदा हो, उसे बड़ा माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में उसे बड़ा माना जाता है जो स्वयं को जानता हो, ईश्वर को जानता हो, अपने जीवन के लक्ष्य को जानता हो कि वो इस संसार में क्यों आया है। कहने का ये भाव नहीं है मित्रों कि हम सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में आगे ना बढ़ें, सुख सुविधा हमारे पास ना हो, धन धान्य ना हो, वो हो, लेकिन साथ साथ आध्यात्म भी यदि जीवन में है और जीवन की जो सत्यता है उसके हम करीब हैं, तो जीवन का जो आनंद है वो कई गुना ज़्यादा हो जाता है। हमें जीवन जीने की कला आ जाती है, हम अपने जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। इसीलिए गाड़ी के इन दोनों पहियों का बैलेंस रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम दोनों का बैलेंस रखने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं कठिन परिस्थितियाँ वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, बहुत ठोकर मारती हैं, बहुत घुमाती हैं, निचोड़ कर रख देती हैं। परंतु जब हम इन परिस्थितियों से बाहर निकलते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा साफ, चमकीला और बेहतर हो जाता है। पर अक्सर इंसान विपरीत परिस्थितियों से घबरा कर रुक जाता है, थक जाता है। वो इंतज़ार करता है कि कब ये परिस्थितियाँ खत्म हो और मैं आगे बढ़ूं। पर सत्यता ये है कि नदी के बहाव की तरह ये परिस्थितियाँ कभी खत्म नहीं होती। हाँ, इंसान की ज़िंदगी ज़रूर खत्म हो जाती है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबरा कर कभी भी रुके नहीं, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे लाया भी जाता है। किसी ने खूब कहा है कि हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज सा निकलते रहिए। एक ही टांग पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। ओम शांति। मित्रों, आध्यात्म हमारे अंदर के विल पावर को जागृत कर देता है, हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देता है, जिससे हमारे लिए किसी भी समस्या का समाधान करना बहुत सहज और आसान हो जाता है। किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना हमारे लिए सहज हो जाता है। हम निराश होकर बैठ नहीं जाते, रुक नहीं जाते, थक नहीं जाते, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं इस सुंदर भाव के साथ कि जो चीज़ आई है वो चली जाएगी और जो चीज़ आई है कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है, चाहे वो शारीरिक व्याधि हो या किसी अन्य प्रकार की तकलीफ हो। तो अध्यात्म कितना ज़रूरी अंग हो जाता है ना हमारे जीवन का। तो इस अंग को सचमुच अपना सच्चा अंग बनाने का हम संकल्प लें और चलें अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। तो हम एंटी एजिंग की बात कर रहे थे, स्पेशली मेडिटेशन की। देखिए, कई सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, यदि हम अच्छा खाएं और हेल्दी ईटिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी रहेगी, तो हमारा जो स्किन है वो हमेशा इस तरह से रिजुविनेट करेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हम लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, महंगी महंगी सारी क्रीम्स हैं, थोड़ा साइंटिफिक होते हैं ना, यदि हम ऊपर से ऑक्सीजन कुछ ऐसा लगाएंगे तो क्या वो स्किन के अंदर जाएगा? नहीं। यदि आप स्वस्थ जीवन शैली को हमेशा अपनाते हैं ना, तो आप पाएंगे कि आपका जो स्किन टेक्सचर है वो बहुत दिन तक यूथफुल रहता है। करके देखें। और मेडिटेशन ने भी ये प्रूफ किया है कि हमारा जो कोलेजन है ना, वो अपने आप रिजुविनेट करने लगता है मेडिटेशन की वजह से। अंदर में जो शरीर को चाहिए वो दें तो चेहरे पे निखार बनता रहेगा। और दूसरी बात, जो जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो उससे ये भी देखा गया है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि हम उससे स्वयं को जानते हैं और हम जानते हैं कि मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ, तो उसका प्रभाव भी चेहरे पर आता है।
हमारे ब्रह्मा कुमारीज में जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको किसी का उम्र इसी वजह से पता ही नहीं पड़ पाता है, लेकिन कोई भी बाह्य जो है वो मेकअप यहाँ नहीं करते हैं। तो आप जो है वो मेडिटेट कीजिए, वो एंटी एजिंग का काम करेगा आपके लिए। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, वृक्ष उतना ही मजबूती से तूफानों में खड़ा रहता है जितने मजबूत उसकी जड़ें होती हैं। यदि जड़ें कमज़ोर हों तो छोटा सा तूफान भी बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है। वृक्ष जो बाहर से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जड़ बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक यही भूमिका अध्यात्म की भी हमारे जीवन में है मित्रों। बाहर से हम कितने भी सजे सवरे खुश दिखाई दें, संपन्न दिखाई दें, लेकिन यदि अध्यात्म का जो बीज है, नींव है, जड़ है, वो यदि कमज़ोर होता है तो अंदर से हम खोखलापन महसूस करते हैं। और यही सुंदर अनुभूति हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमारे साथ साझा करते हैं कि हम भले ही शिखर पर हैं, लेकिन हमारी जड़ें आध्यात्म हैं। आइए देखें आज हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं अपने अनुभव के साथ। तिवारी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जहाँ प्रशासन की बात सुनते हैं, आम लोगों के जो जहन में बात आती है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी की बात आती है, इट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और जहाँ आपने कहा कि आपके जो बाकी साथी थे आईआईटी करने के बाद दे वेंट फॉर अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, अ वेरी अच्छा फॉरेन का जो होता है वहाँ का जो कंफर्ट और जो सैलरी वगैरह होता है, उसके कंपैरिजन में भारत में रह कर के सेवाएं करना, और वो भी प्रशासन में जहाँ इतना प्रेशर होता है, इतनी चैलेंजेस होते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल वो कार्य होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसे आप उस चीज़ को हैंडल करते हैं, एंड हाउ डू यू इंश्योर दैट एवरीथिंग जो मशीनरी है वो सब स्मूथली चले। उसके लिए आप क्या विशेष बातों का ध्यान रखते हैं? अगर आपके मन में स्पष्टता है, ओके, इफ यू आर क्लियर अबाउट व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ, ओके, मैं समझता हूँ कि फिर कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जिसका आप सामना ना कर सकें। ओके, अगर आपके अंदर ईमानदारी से सही कार्य करने की प्रवृत्ति है तो इस सिस्टम में भी आपसे कोई गलत कार्य नहीं करा सकता है। इस सेवा में कॉन्स्टिट्यूशन के भी इतने प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं, और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी चाहता है कि अधिकारी अच्छा काम करें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि लोगों की सेवा हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें, लोगों का विकास हो। क्योंकि अगर लोगों का विकास होगा, अच्छी गवर्नेंस होगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम को भी कंफर्टिंग होता है। ये तो जब कोई व्यक्ति में अगर कोई स्वयं कमी होती है तब उससे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपके अंदर स्वयं कमी नहीं है तो मैं समझता हूँ हमारे देश में और इस सेवा में बहुत ही अच्छे अवसर कार्य करने के। जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, अगर हमारा आंतरिक जो स्व है वो सशक्त है तो बाहर की परिस्थिति, चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। आप अगर स्वयं निष्ठावान हैं, समर्पित हैं और अपने कार्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति ईमानदार हैं, तो फिर आपको कोई कठिनाई या तो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा। मित्रों, जब कभी अध्यात्म की बात होती है तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए तो हमें वक्त देना होगा, और 60 साल के होने के बाद हम इसके लिए वक्त निकालेंगे, क्योंकि अभी तो हम अपने जीवन की आपाधापी में व्यस्त हैं, अभी तो जीवन का आनंद लेने में व्यस्त हैं। सच कहूँ मित्रों, तो अध्यात्म को सही अर्थों में समझना, इसकी आवश्यकता को महसूस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें 60 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आज जो जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, क्या वो 60 साल के बाद आएंगी? आज हमारे जीवन में नहीं है। इन सभी समस्याओं का जो निदान है आध्यात्म में ही है, और आध्यात्म बहुत सहज है, बहुत सरल है। स्वयं को जानना और अपने विचारों को, अपने जीवन को महानता की ओर लिए चलना, जीवन को सरल सहज बनाना ही आध्यात्म का ध्येय है।
और ये कैसे हो सकता है, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारिस के रेडियो मधुबन, कम्युनिटी सोसाइटी और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में पंजाब के बठिंडा शहर में ग्राहक जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें बठिंडा सेंटर के टीचर्स और बी के मनीष और बी के पंकज ने केंद्रीय विद्यालयों में और सरकारी स्कूल में प्रोग्राम किए। आरजे रमेश ने बताया कि आजकल की तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में टेलीकॉम सेवाएं हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं। इस दिशा में हम टेलीकॉम कंज्यूमर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टेलीकॉम सेवाओं के प्रति उपभोक्ताओं की जागरूकता बढ़ाना है। इसके माध्यम से लोगों को टेलीकॉम सेवाओं के अधिकार, उनके कर्तव्य और सही उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान होगी। मित्रों, हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति, सफलता और संपन्नता चाहते हैं, है ना? क्या ये चीज़ें किसी भी दुकान में मिल सकती हैं? आप कहीं भी चले जाएं, बड़े से बड़े मॉल में चले जाएं, बिग बाज़ार में चले जाएं, ये चीज़ें आपको प्राप्त नहीं होंगी। आध्यात्म ही सचमुच हमारे जीवन में सुकून लाता है, शांति लाता है, सफलता लाता है और हमें समृद्धि की ओर भी लिए चलता है। क्योंकि ये सत्य है कि जो अंदर से समृद्ध होता है, विचारों से समृद्ध होता है, उसका जीवन वैसे ही समृद्ध होता चला जाता है। इसलिए मित्रों, ये जो हमारी संस्कृति है, आध्यात्म को नींव बना करके चलना, आध्यात्म को जीवन में अपना करके चलना, हम उसकी ओर ज़रूर बढ़ें। और ये बहुत सहज है। किसी ने बहुत ही सिंपल शब्दों में आध्यात्म को परिभाषित कर दिया कि मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना, यही आध्यात्म है। अपने साथ बैठना, खुदा के साथ बैठना, उनसे बातें करना, उनसे अपने मन के तार जोड़ लेना और सारे संसार के लिए भलाई का सोचना, यही वास्तव में आध्यात्म है। क्या ये कठिन है? नहीं ना, बिल्कुल सहज है, सरल है। इसीलिए इसे अपने जीवन में बहुत ही मजबूती से धारण करने का आज ज़रूर संकल्प लीजिएगा और इस पर गहराई से विचार भी कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।